नरेंद्र मोदी इनको चाय पिला पिला कर हरा रहे हैं। 27 साल से नरेंद्र मोदी कांग्रेस के लोगों को चाय पिला पिला कर हरा रहे हैं, और चाय में मेरे ख्याल से चाय कम होती, दूध और मलाई ज्यादा होता। तो कांग्रेस जिम्मेदार है 27 साल से अगर भाजपा गुजरात में जीत रही है तो। मगर कांग्रेस के लोग क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, ओवैसी आने की वजह से भाजपा जीतेगी। बोलते हैं ना, ये वोट काटेगा। अरे मैं काटने नहीं आया हूं, मैं मिलाने आया हूं, हक लेने आया हूं गरीबों का। अब 182 में से अगर हम 13 लड़ रहे हैं तो बचे 169, बचे ना। आप पूरे जीत जाओ, कौन रोक रहा आपको? आप नहीं जीत पाएंगे। और बोलते हो वैसी भड़काऊ भाषण देता है। अभी कोई मीडिया के लोग हमारे इंटरव्यू लेकर गए, बोले लोग आपको भड़काऊ भाईजान बोलते हैं। मैंने कहा भड़काऊ के तक समझ गया मैं, मगर अगर भाईजान बोलेंगे तो रिश्ता नाजुक हो जाएगा, याद रखना। मत बोलो, भड़काऊ कह दो। भाईजान बोलेंगे तो फिर हम घर में भाईजान किसको बोलते आपको नहीं मालूम। तो बोले क्या बोलते? मिला छोड़ दो, इसी पर बात ले लो, चले जाओ, वरना तुम तकलीफ हो जाएगी। भड़काओ भाईजान, क्या भड़काओ भाईजान है? सच्चाई को बयान करना, भारत के प्रधानमंत्री की गलतियों को दोहराना, उनके 15 लाख के वादे को झूठा बोलना भड़काऊ भाषण है। 15 लाख का वादा मोदी जी ने किया था, इसी गुजरात में बैठकर किया था कि पूरे ब्लैक मनी का पैसा आ जाएगा, भाइयों बहनों आपके अकाउंट में डाल दूंगा। 15 बेचारा गरीब खुश हो गया। अरे 15 लाख, पूरा गरीब। अरे 15 लाख, 15 पैसे नहीं आए उसके जनधन के अकाउंट में। वही 2000 आए, कभी 1500 आए, ले लो, ये कर लो। अब हम जब इसको बयान करते, कांग्रेस वालों को तकलीफ हो जाती है। हर कांग्रेसी बोलता है अरे ओवैसी तू इस तरह की तकरीर क्यों करता? अच्छा, इतनी देर से हम हमारा भाषण सुन रहे हैं, हम किसी के खिलाफ, किसी मजहब के खिलाफ बोले? किसी के खिलाफ नहीं बोलते। अब इनको तकलीफ क्या है कि ये कैसे बोलता है? अरे तुम भी तो बोलो, अल्लाह तुम्हारे को भी जबान दिया ना, मगर तुम्हारी जबान नहीं चलेगी क्योंकि तुम्हारी जबान कॉम्प्रोमाइज कर चुकी है मोदी के साथ। तुम्हारी जबान इसलिए नहीं चलती क्योंकि तुम्हारे सीने में गरीबों की तकलीफ नहीं है। तुम्हारी जबान इसलिए नहीं चलती क्योंकि तुम गरीबों की तकलीफ अपने सीने में महसूस नहीं करते। और मेरा मानना यह है कि जो शख्स गरीबों की तकलीफ को अपने सीने में महसूस करता, जो रात के अंधेरे में उठकर इन गरीबों के लिए अल्लाह से दुआ करता कि अल्लाह मैं भी गुनाहगार हूं, इन मजलूमों पे तो रहम कर दे, उसी की जबान चलती है। क्योंकि धड़कता हुआ दिल चाहिए जबान चलने के लिए। जिसका दिल मुर्दार हो गया उसकी जबान नहीं चलती। मेरी बात को याद रखो आप। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मेरी आपसे एक ही अपील है कि आप 5 तारीख के दिन अपना एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जो लोग डरा रहे हैं, मैं उनसे भी कह रहा हूं, अगर आप डराना चाहते हैं तो याद रखो, अब जनता डरने वाली नहीं है। तुम डराओ, कुछ भी करो, मगर जब पोलिंग बूथ में जाएंगे तो उनको सिर्फ पतंग ही नजर आएगा इंशाअल्लाह ताला। हमारी मां और बहनों को पतंग नजर आएगी, हमारे बुजुर्गों को पतंग नजर आएगी, और हमारे नौजवान 5 तारीख को राम रहीम नगर के आसमानों पर खाली पतंग 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 लहराएगी इंशाअल्लाह। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये कांग्रेस पार्टी के इल्जामात की ना मैं परवाह करता हूं, ना आप परवाह करिए। ये 27 साल से भाजपा को कामयाब कर रहे हैं। ये 27 साल से मोदी से मिले हुए। हम पहली मर्तबा आए हैं, ये आखिरी मर्तबा भी नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा, मैं आपके दरमियान में आता रहूंगा। मैं हमारे बुजुर्गों से, हमारी इज्जतदार मां और बहनों से, नौजवानों से इस बात का भी वादा कर रहा हूं, अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा तो मैं तुम्हारे दरमियान में रहूंगा। और जिस दिन मैं जाऊंगा इस दुनिया से तो तुम्हारे कंधे पर कब्रिस्तान को जाऊंगा।
तुम्हारी दुआओं का मैं मोहताज हूं। मैं जालिमों की दुआओं का मोहताज नहीं हूं। मैं मजलूमों का मुझे साथ चाहिए। कमजोर जो होगा वो मेरी आंख में मजबूत होगा। तुम्हारे आंख के आंसू मेरे दिल को भी रुलाते हैं। यकीनन मुझे तकलीफ पहुंचती है, चाहे जुल्म किसी पर हो। किसी इंसान पर जुल्म होता है तो तकलीफ होती है। तो इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, 5 दिसंबर के दिन आप पतंग के निशान पर मंजलिस को वोट देकर साबिर भाई को कामयाब करिए। ये आपके सामने जो मैंने वादे किए हैं, मैं आपसे वादा कर रहा हूं, हम उन पूरे वादों को इंशाअल्लाह ताला पूरा करेंगे। जल्द से जल्द फैक्ट्रियां खुलाने की कोशिश जारी है और जारी रहेगी। यहां पर आपका जो पीने के पानी का मसला है, मंजलिस और साबिर भाई उसको हल करेगी। ड्रेनेज नहीं है, लाइट नहीं है, लाइट के मीटर का बिल ज्यादा आता है, बेवाओं को पेंशन नहीं मिलता, बच्चों के लिए स्कूल नहीं है। इंशाअल्लाह ताला मंजलिस को मौका दीजिए आपकी खिदमत करने का। और दिल्ली का एक छोटा रिचार्ज भी आया हुआ है, उसका भी भरोसा मत करिए। छोटा रिचार्ज है वो। इसी पर बोलकर अपनी बात को खत्म करता हूं और नौजवानों से अपील करूंगा कि 5 तारीख को क्या करोगे? हाँ, सीधा बस